ऐसा लगता है कि दुनिया की स्टेज पर एक और कंट्री ऐसा सामने आ रहा है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से ही होगा। अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुकी हैं और इनका नाम है अनीता आनंद। तो हम कहते हैं कि भारतीय तैयार हो जाओ खुशखबरी के लिए अगर ये बन गई। अब ऑस्ट्रियन फार राइट पार्टी जो है वो अब कोएलिशन हुकूमत बनाने जा रही है, तो ऑस्ट्रिया में भी फार राइट हुकूमत बनने जा रही है। ऐसा ही आपको कनाडा में होता नजर आएगा जो नया वज़ीर आज़म आएगा। इनकी मदर है बहुत पढ़े लिखे दोनों, ये कैसे हो सकता है? वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग पढ़े लिखे ना निकले। आप देखें कमला हैरिस तक जो उनकी मदर थी वो भी वहीं से आई थी, बहुत पढ़ी लिखी। मोदी पहले ही इंतहाई दाएं जानिब का इंतहा पसंद है। आपने ऑस्ट्रिया का सुन लिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ममालिक अब इसी तरफ जाएंगे। इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात ही लगेगी, एक अच्छी चीज ही लगेगी, क्योंकि एक तो बड़ी खूबसूरत सी हैं और जाहिर है इंडियन ओरिजिन की है, तो बिल्कुल इंडिया वाले या इंडिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो एक बार फिर भंगड़े डालेंगे और कहेंगे देखिए जी पहले इंग्लैंड में हमारे इंडियन ओरिजिन के जो थे ऋषि सोनक, तो इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, और वो भी भारत की तालीम हासिल किए हुए लोगों के बच्चे बच्चियां और बेटे बेटियां अगर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे आज के दौर में तो कौन बनेगा? पीछे टारगेट कौन होगा ये आपको बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं कि मुसलमान 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 और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हो सकते हैं। फ्यूचर की हर हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ बड़े एक्शन ले। नमस्कार दोस्तों, अनीता आनंद कनाडा की अगली पीएम होने वाली हैं। पीएम की रेस में वो बहुत ज्यादा आगे हैं और ये बहुत चांस है कि अब एक और भारतीय एक दूसरे देश का, एक बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जैसे कि ऋषि सुनक बने थे ब्रिटेन में। अब वैसे तो भारतीय ओरिजिन के लोग दुनिया में बहुत जगह रहते हैं, जैसे मॉरिशस और वेस्ट इंडीज के देशों में और या फीजी, और जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने भी हैं, लेकिन बड़े देशों की बात अलग है, जैसे कि ब्रिटेन या कनाडा। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, इनके दिमाग में तो जिहादी घुसा हुआ है और इन्हें लगता है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिकन डीप स्टेट के खेल में फंस के ट्रूडो ने अपनी पॉलिटिकल आत्महत्या कर ली है और अब अगला नंबर मोहम्मद यूनुस का है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वाकई खुशी हुई है कि एक और भारतीय मूल का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है तो जय श्री राम जरूर लिखे कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। ये जो कनाडा में अब हो रहा है इसमें एक और नाम सामने आ रहा है कि नया जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होगा, और उसके अंदर एक ऐसा नाम आया है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की स्टेज पर एक और कंट्री ऐसा सामने आ रहा है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से ही होगा। यानी देखे ना, अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं तमाम जो की पोस्टें हैं उन सब पर इंडियन ओरिजिन से, यानी ये कि या तो वो खुद वहीं के पढ़े हुए या पैदा हुए या उनके फोर फादर्स वहां से हैं। अब एक और नाम सामने आ रहा है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं है कि क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया तो ऑब्वियसली अब अभी या कुछ देर के बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होना है उनका। उसके लिए कुछ नाम सामने आ रहे हैं और उसमें एक नाम जो सामने आ रहा है वो तो है पियर। अब पियर जो है वो हम आपको दिखाई देते हैं, वो है ये साहब। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पियर हैं उनकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हों। लेकिन इसके साथ एक और नाम है और वो कौन है उनकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाई देती हूँ। वो है ये। अब आपको शक्ल से देख के ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कनाडा की तो है नहीं, ठीक है जी। यानी कनाडा की नेटिव्स ऑब्वियसली गोरी नहीं है, यानी इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से कहीं और से है। तो आपको बताई देते हैं कि साउथ एशिया से ही ताल्लुक है, इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनके फोर फादर्स इंडिया से हैं और इनका नाम है अनीता आनंद। तो हम कहते हैं कि भारतीय तैयार हो जाओ खुशखबरी के लिए अगर ये बन गई, क्योंकि एक और ऐसी खातून आ रही हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनका जो कहीं ना कहीं से ताना बना जाकर इंडिया से ही मिलता है, जैसे कि और बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप में इस वक्त इंडियन ओरिजिन से नाम सामने आ रहे हैं। भारत के जो हैं वो बच्चे आगे निकलते चले जा रहे हैं, बच्चों के बच्चियां और बच्चे।
अच्छा, अब अनीता आनंद जो है वो हैं जी 1967 में ये पैदा हुई, कनाडा में ही ये पैदा हुई, लेकिन अनीता पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं और बड़ी काबिल समझी जाती हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनल ट्रेड कनाडा में। लेकिन इनकी जब आप देखते हैं कि कहाँ से इनका ताल्लुक है, तो अनीता आनंद वाज बोर्न इन कनाडा, लेकिन हर पेरेंट्स वर बोथ इंडियंस। इनके दोनों पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है, इंडियन फिजिशियंस अनीता के दोनों पेरेंट्स हैं। और एक का ताल्लुक तो तमिलनाडु से, मैं ये देख रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये पक्का निकलेगा कि तमिलनाडु से एक का निकलेगा, तो इनके फादर अनीता आनंद के वो तमिलनाडु से हैं। और जो इनके इनकी मदर हैं बहुत पढ़े लिखे दोनों, ये कैसे हो सकता है, वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग पढ़े लिखे ना निकले। आप देखें कमला हैरिस तक जो उनकी मदर थी वो भी वहीं से आई थी, बहुत पढ़ी लिखी हैं वो भी। लेकिन जो इनके फादर और मदर हैं बहुत ही एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड, जब वो इंडिया से आए थे तब वहीं के पढ़े हुए। और इसमें यह है कि हर मदर सरोज डी राम वाज एनेस्थियोलॉजिस्ट, उनकी मदर एनेस्थियोलॉजिस्ट है, और हर फादर एस.वी. एंडी आनंद वाज सर्जन, फादर सर्जन और जो मदर हैं वो भी डॉक्टर। तो इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, और वो भी भारत की तालीम हासिल किए हुए लोगों के बच्चे बच्चियां और बेटे बेटियां अगर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे आज के दौर में तो कौन बनेगा। दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप में देखें वो आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जरूर हमें बताना चाहिए। जो अनीता है उनकी दो सिस्टर्स हैं, एक बड़ी सिस्टर है गीता आनंद उनका नाम है, और वो भी एम्प्लॉयमेंट लॉयर हैं टोरंटो में, और एक और इनकी सिस्टर हैं और वो हैं सोनिया। मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया में फार राइट हुकूमतें आने जा रही हैं। अब ऑस्ट्रियन फार राइट पार्टी जो है वो अब कोएलिशन हुकूमत बनाने जा रही है, तो ऑस्ट्रिया में भी फार राइट हुकूमत बनने जा रही है। ऐसा ही आपको कनाडा में होता नज़र आएगा जो नया वज़ीर आज़म आएगा, और ऐसे ही आपको दुनिया के हर मुल्क में होता हुआ नज़र आएगा। मोदी पहले ही इंतहाई दाएं जानिब का इंतहा पसंद है। आपने ऑस्ट्रिया का सुन लिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ममालिक अब इसी तरफ जाएंगे। बरतानिया को इस तरफ ले जाने के लिए ऑलरेडी इलॉन मस्क ने दाग बेल डाल दी है। वो कह रहा है जी कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाओ, नए इलेक्शन करवाओ, और जो दाएं बाजू के लोग हैं उनको बनाओ। तो इस वक्त पूरी दुनिया फार राइट की तरफ जा रही है, और इसका एक ही टारगेट होगा मुसलमान। अब रूस टारगेट नहीं होगा। ट्रंप ने आते ही कह दिया है कि जो यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि पुतिन के क्या मसाइल हैं, कि आप यूक्रेन को नेटो में क्यों ज़बरदस्ती शामिल करना चाहते हैं। तो ट्रंप ने यूक्रेन जंग का जिम्मेदार पुतिन को करार नहीं दिया, बल्कि बेसिकली वो बाइडन को करार दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जंग तो ख़त्म होने जा रही है जो यहाँ पे शुरू हुई थी। तो फिर टारगेट अगर पुतिन नहीं होगा, और इलॉन मस्क चीन के बहुत करीब हैं, कहते हैं कि इलॉन मस्क चीन के खिलाफ कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रियाँ वहाँ पे बन रही हैं और बन गई हैं। तो अगर चीन के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे ट्रंप के, रूस के साथ भी, तो पीछे टारगेट कौन होगा ये आपको बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि मुसलमान 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 और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हो सकते हैं। फ्यूचर की हर हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े एक्शन लेगी, इमिग्रेशन को नामुमकिन बना दिया जाएगा, आपके ममालिक में आपको मारा जाएगा। ये आगे की प्लानिंग हो रही है कि जब एक मुल्क ने ग्रेटर बनना है तो मुसलमान ममालिक तबाह होने हैं। जब मुसलमान ममालिक तबाह होंगे तो वहाँ से लोग निकल के यूरोप अमेरिका वगैरह जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे मौके पे इमिग्रेशन पे पाबंदी लगाई जाएगी। जो कश्तियों में जाएंगे उन कश्तियों को डबोने के ऑर्डर्स होंगे कि या भून दो लोगों को, या कश्तियों में सुराख करके कश्तियाँ ही डबो दो मिडल ऑफ द ओशन, कोई बंदा भी हमारे शोर्स तक ना पहुँच सके। ये मामलात उस तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए पाकिस्तान बड़ा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये किरदार अदा कर सके।